नमस्कारम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब आज ही नहीं बल्कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा अनुच्छेद, मतलब भाग 1 से लेके संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, आज से शुरू करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में क्या है भाई? तो भाग 1 में है, सबसे पहले भाग 1 में क्या है तो देख लीजिए। भाग 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो भाग 1 में है ना अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना, राज्य और उनके गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 1 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य और उनके गठन के बारे में। मतलब ये है कि राज्य कैसे बने हैं, राज्य का गठन कैसे हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। अब देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहता है भैया? कहता है अनुच्छेद 1 कहता है भारत का नाम क्षेत्र, मतलब कहने का सेंस ये है कि भारत का नाम और क्षेत्र, ठीक है, इसमें बताया गया है कि भारत क्या है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। कहने का सेंस ये है कि अनुच्छेद 1 में बताता है कि भारत क्या है। तो भारत क्या है भाई? तो भारत एक राज्यों का संघ है। अब प्लस में क्षेत्र का मतलब होता है कौन कौन सा एरिया, कहाँ से कहाँ तक, सीमा जो हमारा होगा वो कैसे तय होगा, ये सारे कुछ हमको भाग 1 में बताता है। सबसे पहला मुख्य बात है, सबसे पहला पॉइंट है भारत का नाम। तो सबसे पहले क्या बताया? भारत का नाम, इंडिया दैट इज भारत। क्या बताया है? इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही क्या है? इंडिया ही हमारा भारत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया का मतलब हिंदी में भारत, नहीं, कहता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया और भारत दोनों ही नाम है, दोनों अलग अलग नाम है। ये नहीं कह सकते कि भारत का अंग्रेजी में इंडिया नाम है, नहीं, भारत एक अलग नाम है, इंडिया एक अलग नाम है। अगर जो भारत को इंग्लिश में लिखना होगा तो BH से भ, ऐसे हम लोग भारत लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी नाम का अंग्रेजी कुछ नहीं होता है, बस हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, ये रोमन में लिखा गया, इतना ही सा बात है, जिसे हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं। खैर, आगे कहता है कि भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। मतलब भारत क्या है भाई? भारत कोई देश नहीं है। भारत जो है, भारत क्या कोई देश है? तो भारत एक देश नहीं है। भारत फिर क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि भारत कैसा राज्यों का संघ है? तो भारत यूनियन स्टेट है, यूनियन संघ है। कैसा संघ है? यूनियन। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि ऐसा राज्य या ऐसा देश जिसका ना कभी टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। कोई राज्य अगर जो चाहे कि हम इससे अलग हो जाएं तो अलग हो नहीं सकता है। जब राज्य अलग नहीं हो सकता है तो उसे हम यूनियन कहते हैं। अच्छा, अलग नहीं हो सकता है तो क्या जुड़ सकता है? तो हाँ, जुड़ सकता है। जैसे में 22वां राज्य के नाम में ना हमारा सिक्किम जुड़ा है। सिक्किम जो है भारत का 22वां स्टेट है, 22, ठीक है ना। तो 22वां स्टेट के रूप में हमारे साथ कौन जुड़ा है? सिक्किम। तो कहता है ना कि कोई चाहे तो आ करके जुड़ सकता है अलग से, कोई क्षेत्र, कोई राज्य, लेकिन कोई अगर जो जुड़ा हुआ है और चाहता है कि हम अलग हो जाएं तो ये संभव नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिक्किम कब जुड़ा था भाई? 1975 में एग्रीमेंट के तहत, और 1976 में पूर्ण रूप से क्या हो गया था? सिक्किम हमारे साथ जुड़ गया था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। अब है भैया कि भारत के क्षेत्र में शामिल हैं, तो भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो राज्य यानी कि स्टेट हैं 28 ठो, वर्तमान में कितने हैं? 28 स्टेट। केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम लोग यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटोरी, ठीक है ना। भविष्य में जो भी क्षेत्र भारत में जोड़े जाएंगे,
और भविष्य में जो भी क्षेत्र, मतलब मान लो कोई चाहता है कि हम भाई भारत के साथ क्या होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जैसे में नेपाल एक समय पहले भारत के साथ क्या होना चाहता था, मिलना चाहता था, वो नेहरू जी के टाइम में। अलग बात है वो नहीं मिला, हो सकता है कल के समय में बांग्लादेश मिल जाए, हो सकता है कल के समय में पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र मिल जाए, तो आने के समय में ना कोई मिल सकता है। तो अब समझ में आया ना, यूनियन का मतलब क्या है कि मिला हुआ क्षेत्र अलग नहीं हो सकता है, लेकिन जो अलग है ना, मान लो जो नहीं है हमारा क्षेत्र, वो बाद में आकर के मिल सकता है। आई बात समझ में? तो यूनियन का मतलब है खाली सट सकते हैं, लेकिन सटने के बाद अब हट नहीं सकते। मतलब एक बार मिल गया, मन भर गया, तो अब हम हट गए। ब्रेकअप, ब्रेकअप वाला यहाँ कोई धंधा पानी नहीं है, ठीक है। आप बस आइए, जाने का नहीं है। महत्व क्या है? यह अनुच्छेद भारत की पहचान और उसकी सीमाओं को स्पष्ट करता है। मतलब भारत का पहचान बताता है, भारत का सीमा को बताता है। आई बात समझ में लगी? क्या सीमा है, क्या क्षेत्र है, ये सब। तो कोई पूछेगा ना भारत का सीमा के बारे में कहाँ है, भारत देश है कि राज्य है, कहाँ है? तो अनुच्छेद 1 में भारत देश नहीं है, बल्कि भारत एक राज्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 2 में। क्या कहता है भैया अनुच्छेद 2? तो देख लीजिए, अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कहता है नए राज्यों का प्रवेश या फिर नए राज्यों का स्थापना। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार को काट करके, बिहार के मतलब बिहार को काट के एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है झारखंड, ठीक है ना। तो कहता है कि नया राज्य बनाना है। तो मान लीजिए कोई राज्य का नया मतलब नाम देना है या फिर नया राज्य हमको बनाना है, किसी को तोड़ के या 2-3 राज्य के क्षेत्र को मिला के एक नया राज्य का निर्माण करना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत कर सकते हैं। किसके तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 2 के तहत। कहता है इसमें बताया गया है कि भारत में नए राज्य कैसे जोड़े जा सकते हैं। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमको ये बताइए कि आपसे जब पूछा जाए कि नए राज्यों को कैसे क्या किया जा सकता है भैया, इसमें बताया गया कि नए राज्यों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ने का विधि कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 2 में जोड़ने का। कहता है कि मुख्य बातें, संसद को अधिकार है कि वह, मतलब संसद के पास ये अधिकार है। कौन कौन सा अधिकार है भैया संसद के पास? कहता है किसी नए राज्यों को भारत में शामिल करे। कोई भी राज्य है ना, तो उसको भारत में क्या कर ले? तो कोई भी राज्य का मतलब कौन? जो भारत का नहीं है, अभी वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, उसको कोई भी क्या कर सकता है? शामिल। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। कहता है या नए राज्य बना सके। नया राज्य ये बना भी सकता है। जैसे एक राज्य उसको तोड़ करके एक नया राज्य क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। 2-3 राज्य का छोटा छोटा भूमि मिला करके एक नया राज्य का निर्माण कर देगा। आई बात समझ में ना? तो नया राज्य बना भी सकता है। यह निर्णय संसद अपनी शर्तों पर ले सकती है। तो यह निर्णय लेने का पावर किसके पास है? नया राज्य को मिलाना, नए राज्यों को तोड़ के एक नया राज्य बनाना, ये सारा विधि, ये सारा ताकत किसके पास है भैया? संसद के पास है। वो पूरे तरीके से स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए, निर्णय लेने के लिए, ठीक है। उदाहरण कह रहा है, जब कोई नया राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होता है, जिसमें सिक्किम हुआ, ठीक है, तो इस अनुच्छेद का उपयोग होता है। तो सिक्किम को भाई मिलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद का उपयोग किया गया होगा? 2 का, अनुच्छेद 2 का, भाग 1 का, ठीक है। आगे अनुच्छेद 3 में क्या कहता है भैया? तो देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। ये कहता है कि राज्यों का निर्माण, अभी हम पीछे भी पढ़े कि राज्य का निर्माण हो सकता है, और उसके बाद कहता है सीमाओं में परिवर्तन। तो ये क्या करता है ना, सीमा को तय करता है। सीमा किसको तय करता है? सीमा को। सीमा को समझ रहे हैं? बॉर्डर। ये राज्य का बॉर्डर बनाता है। अब पूरे देश का बॉर्डर कौन बनाता है भैया? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ना हमको देश का बॉर्डर के बारे में पता चलेगा, और अनुच्छेद 3 में ना राज्य का बॉर्डर के बारे में पता चलेगा। जैसे में भारत में भाई बिहार है, तो बिहार का सीमा क्या है, मतलब बिहार का बॉर्डर क्या है, कहाँ कहाँ तक बिहार है, कहाँ कहाँ तक झारखंड है, ये सब पढ़ना होगा। तो हमको कहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा? अनुच्छेद 3 में हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मुख्य बात है, संसद कर सकती है, ये भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो याद रखिएगा भाग 1 में ना टोटल अधिकार किसके पास है भैया? संसद के पास है। काम खत्म हो गया। नया राज्य बना सकती है, अभी पीछे भी पढ़े हम लोग, 2 के तहत भी बना सकती है, लेकिन 2 में सबसे ज़्यादा मुख्य बात ये था कि दूसरे क्षेत्र को मिला भी सकती है। 3 में मिलाएगा नहीं,
अनुच्छेद 2 के तहत ना सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा अगर जो कोई क्षेत्र है जो कि भारत का हिस्सा ही नहीं है तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर सकते हैं हम लोग, मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ थ्योरी में क्या है, केवल राज्य के बारे में, राज्य को तोड़ के नया राज्य बनाना, उसका सीमा गठित करना, क्या सीमा होगा, संसद के पास इसका अधिकार है। कह रहा है किसी राज्य का नाम बदल सकता है, तो राज्य का नाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 3 में किसके पास है, संसद के पास है। तो आपसे कोई पूछेगा ना कि राज्य का नाम बदल सकता है, अनुच्छेद कितना के तहत बदल सकता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत बदल सकता है। राज्य किसी सीमा घटा, राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकती है, तो राज्य का सीमा क्या हो सकता है, कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये भी अनुच्छेद 3 के तहत 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। तो इसे मान लीजिए 2 अलग अलग राज्य है, उसका छोटा सा भाग लेके एक नया राज्य का गठन कर देंगे, ठीक ना। अभी जैसे विवाद भी चल रहा है भाई कि बिहार को थोड़ा सा इधर मतलब काट छपेट के एक नया राज्य का इधर भी निर्माण किया जाए, लेकिन खैर ये काम होगा नहीं होगा। आइए बच्चा, बहुत सवेरे आ गए आप, अरे बाप रे, चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। चलिए समझ में आ गया बात इतना। कहा कि 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य का क्या करना, निर्माण करना है ना, यानी कि बना सकती है। शर्तें कहा कि ऐसा कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजता है। कह रहा है कि मान लीजिए जिस राज्य का सीमा काटा जाएगा, जिस राज्य का नया निर्माण किया जाता है, किसी न किसी राज्य की सीमा को हम लोग काटेंगे, तो जिस राज्य को काट करके हम नया राज्य का गठन कर रहे हैं बाबू, उस राज्य के बारे में पहले वहाँ के विधानसभा यानी वहाँ के जो भी सीएम हैं या जो भी विधायक है, मतलब कि एमएलए है, वहाँ पे पहले प्रस्तावित किया जाएगा, बताया जाएगा कि देखिए भैया आपका राज्य काट के और हम क्या कर रहे हैं, एक नए राज्य का गठन कर रहे हैं, मतलब कि निर्माण कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? राज्य बोलेगा ना हम सहमत नहीं है, तो बोलेगा ज़्यादा टेपे करे की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि इसका अधिकार किसके पास है, मेरे पास है। हम आपको बस सूचना दे रहे हैं, आप मानिए अन्यथा मत मानिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ताकत किसके पास है, संसद के पास है, तो संसद कर सकती है, ठीक है। लेकिन पहले वहाँ के विधानसभा में एक बार क्या करेगी, बिल को भेजेगी देखने के लिए कि देख लीजिए भैया आपका फलाना सीमा काटेंगे, इससे ना हम ये राज्य बनाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकत किसके पास है, संसद के पास है। आएगा समझ में ना, तो संसद चाहेगा तो कर देगा। करा विधानसभा अपनी राज्य देती है, विधानसभा क्या करती है, अपनी राज्य, यहाँ कर रहा है कि इनकार करती है नहीं, अपनी राज्य का कोई सीमा होगा ना, थोड़ा सा क्षेत्र अपना दे देगा, बोलेगा ठीक है भैया इतना ले लीजिए, पर अंतिम फैसला संसद का होता है। अभी क्या बोले, अंतिम फैसला किसका होगा, संसद का, ठीक है, कि हम कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, इतना में काम चल जाएगा, आप मानिए नहीं मानिए, हमको बनाना है तो हम बनेबे करेंगे, काम खत्म हो गया। लेकिन अंतिम फैसला किसका भैया, संसद का। उदाहरण के लिए 200 में झारखंड, मतलब 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ बने। 2000 ईस्वी जब था, अभी से 2026 चल रहा था, आज से जस्ट एकदम 26 साल पहले, यानी कि 2000 जब था तब जाकर के झारखंड का, मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिए भैया, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उसके बाद निर्माण हुआ 2024 में तेलंगाना का। तो इसी प्रकार से बहुत सारे राज्यों का हमारा निर्माण हुआ, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों को सीमा को काट करके एक नया राज्य बनाने का प्रयास किया जाता है। अब है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, चलिए यहाँ तक समझ में आया ना। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के कानून। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के कानून। इसमें बताया गया है कि जब नए राज्य बनाते हैं तो कानून कैसे होंगे, मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर जो कोई कानून बनता है, अनुच्छेद 2 के तहत क्या हो सकता है, बाहर से कोई राज्य को हम लोग जोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत क्या हो सकता है, अपना ही राज्य को तोड़ के एक नया राज्य बना सकते हैं, या फिर राज्य का नाम भी बदल सकते हैं। तो कह रहा है कि ये दोनों का जो कानून होगा, इन दोनों अनुच्छेद में जो कानून बनेगा वो कानून कैसा होगा, मतलब कानून कैसा होगा या होंगे, ठीक है ना, ये तय करता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 देखते रहता है 2 और 3 के, ठीक है ना। मुख्य बातें, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, मतलब 2 और 3 में जो कानून बनाया गया वो बात हम 4 में देख सकते हैं। संविधान करा कि संविधान संशोधन नहीं होने माने
जाते। कह रहा है कि संविधान संशोधन नहीं माने जाते। अब फिर से समझिएगा बात को, यदि जो अनुच्छेद 2 और यदि जो अनुच्छेद 3 के तहत कोई राज्य को तोड़ा जाता है या नया राज्य बनाया जाता है या फिर राज्य का नया नाम रखा जाता है या नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो उसको उस अनुच्छेद के तहत कोई भी कानून बनाया जाता है ना, तो उसको संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा। मतलब वो संशोधन ही नहीं है। इसका पूरा के पूरा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आप किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, किसी भी राज्य को तोड़ के एक नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है ना, ये सारा अधिकार। लेकिन ये बहुत मूल्यवान बातें हैं याद रखने के लिए कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कोई भी कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 4 कहता है, ठीक है। यानी इन्हें पास करने के लिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए, विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। जब संविधान संशोधन ही नहीं है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जब संविधान संशोधन होता है तब ना विशेष बहुमत चाहिए। जब संविधान संशोधन है ही नहीं तो विशेष बहुमत नहीं चाहिए। याद रखिएगा, जब संविधान में संशोधन होता है तो विशेष बहुमत। अब यहाँ पर एक बात आया है विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3। यदि जो कुल सदस्य का 66% लोग अगर जो हाँ कहते हैं ना, तब संविधान में क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। तो इसको पूर्ण बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विशेष बहुमत। अच्छा, विशेष बहुमत किसके लिए चाहिए? जैसे मौलिक अधिकार में कोई संशोधन हो रहा है या फिर कोई ऐसा बड़ा कानून बन रहा है तब। लेकिन यहाँ पर विशेष बहुमत नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो साधारण बहुमत चाहिए। तो आराम से क्या करा लिया जाता है? इसको पास करा लिया जाता है, ठीक है ना। तो विशेष बहुमत मतलब समझ गए ना, 2/22 लिख दिए। 2/3 मतलब 66% लोग। मान लो 100 गो आदमी है तो 100 गो में से 66 लोग हाँ कहेगा तभी होगा संशोधन, ठीक है। लेकिन ये विशेष बहुमत नहीं है तो साधारण बहुमत से पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये संशोधन ही नहीं है। उसके बाद कहता है साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं। बहुमत कैसा चाहिए? साधारण, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है भैया? उसके बाद क्या कहता है? देखिए क्या कहता है। कहता है कि राज्यों के गठन की प्रक्रिया को आसान बताता है। कहता है राज्यों के गठन की प्रक्रिया को क्या बताता है? आसान बताता। मतलब आसानी से किसी भी राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी राज्य का नाम बदला भी जा सकता है। छोटा सा सार, यानी कि इसको शॉर्ट में याद कर लेते हैं। देखिए भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है हमारा, ठीक है। कहता है भारत का नाम और क्षेत्र। पहला में क्या बताया है? भारत के नाम बताया है और भारत का सीमा बताया। तो पहले बात जान लीजिए, भारत का सीमा अगर जो हमको देखना होगा तो अनुच्छेद 1 में देखें कि भारत का सीमा कैसा है, कितना है, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश। प्रवेश मतलब बोले थे ना, जब प्रवेश मतलब जोड़ना हो, तो नए राज्य मतलब जो भारत का नहीं है और उसको भारत में जोड़ना है, तो क्या करेंगे भैया? उसको अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ सकते हैं। अच्छा, जुड़ेगा तो बाद में हट सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि यूनियन है जी, हम लोग यूनियन संघ है हम लोग। तो यूनियन संघ का मतलब कैसा होता है कि जुड़ तो सकते हैं भैया लेकिन हट नहीं सकते। यानी कि खाली सटिए, हटने का कोई अप्रोच आपके पास नहीं है। तो कोई राज्य जुड़ने के बाद मन ऊपर मन भर गया तो कोई गर्लफ्रेंड है कि मन भर गया ये ब्रेकअप कर लेंगे, ये सब यहाँ नहीं होगा, ठीक है। राज्यों का निर्माण और बदलाव। राज्यों का निर्माण और बदलाव कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का क्या करेंगे? नया राज्य का निर्माण करेंगे और राज्यों का बदलाव, यानी नाम वगैरह भी बदल सकते हैं। कह रहा है कि 3 और मतलब 2 और 3 से जुड़े जो कानून है वो अनुच्छेद 4 में कानून मतलब ये नहीं है। ये मतलब संविधान संशोधन है, ये नहीं मतलब ये बता रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो बोलो। कुछ पूछना है? चलिए ठीक है। अब हम लोग भाग 2 को देखेंगे। क्या देखेंगे? भाग 2, ठीक है। नमस्कार, आज के लिए इतना है।